अब हम 10 जुलाई 2012 को किसान साथी अमरीक सिंह, मैं तो इनको किसान वैज्ञानिक मानता हूँ, उनके खेत पर खड़े हैं। इस खेत में बासमती धान पूसा 1121 इसकी बिजाई इन्होंने 8 जून 2012 को और हाइब्रिड 6129 वो भी इन्होंने सीधी बिजाई के अंतर्गत करी है। और अभी इन्होंने कहा है कि इस खेत में आज 33 दिन हो चुके हैं, सिर्फ 3 पानी इन्होंने अब तक लगाए। देखने में आप देख सकते हैं खेत में काफ़ी सीधी जीरी खड़ी हुई है, लेकिन किसान साथी को पूरा भरोसा है कि अगले 1 महीने में ये सीधी बिजाई की हुई जीरी भी दूसरी जीरी, पौध वाली जीरी जैसी हो जाएगी। अब हम किसान साथी से ही उनके सीधी बिजाई के तजुर्बे के बारे में बात करेंगे। भाई अमरीक सिंह जी, आप कितने सालों से सीधी बिजाई का काम कर रहे हैं? मैं 4 साल से सीधी बिजाई का काम कर रहा हूँ और 4 साल से ही खेती कर रहा हूँ। मैं जब से मैंने खेती स्टार्ट की उसी टाइम से वैज्ञानिकों से मिलजुल के मैं अपना DSR से शुरू किया और बाकी की खेती है वो भी उनसे मिलजुल के खेती कर रहा हूँ। मैं कितने एकड़ में आपने धान की सीधी बिजाई कर रखी है? अब की बार मैंने 17 एकड़ में सीधी बिजाई की हुई है और पिछली बार मेरे पास 38 एकड़ में थी। अब की बार मैंने कुछ वैरायटीज़ अलग से लगाई हुई हैं क्योंकि एकड़ घट गए, इस कारण से मैंने 17 एकड़ में सीधी बिजाई की है। आपका पिछले 4 सालों का सीधी बिजाई का तजुर्बा कैसा रहा है? सीधी बिजाई का सर तजुर्बा तो अच्छा है। एक तो मेरा 1000 रुपये पेडलिंग का बचता है, ठीक है, लेबर का बचता है, टाइम का बचता है और पानी की सबसे बड़ी बात तो समस्या होती है जो पानी की होती है, पानी की बहुत ज़्यादा बचत है। सारा ये मतलब कि मान के चलो 35 से 40% तक हम पानी की बचत कर सकते हैं DSR में। और दूसरी बात, जो हमारा खेत है, पोषक तत्व हैं, जो सिस्टम है पूरा खेत का, उसका बहुत ही बढ़िया रहता है। जैसे हमारा ज्वार बाजरा ग्वार जैसे हम खेती करते हैं उस जैसा खेत रहता है। पेडलिंग के बाद खेत वैसे ही मर जाता है, बहुत बढ़िया खेत रहता है। मेरा तो एक्सपीरियंस यही बोलता है। कुछ किसानों को ये शक रहता है कि इस जीरी में घास की समस्या कैसे काबू की जाए? घास की समस्या तो सर इसमें होती ही नहीं। पहली बिजाई पे आप जैसे ही बिजाई करते हो टॉप स्टार का स्प्रे कर दो, कोई भी टॉप स्टार कर लो या पेंडिमेथिलिन कर लो, कोई भी साल्ट कर लो, दोनों में से। दूसरा, आप अगर आपका खरपतवार ज़्यादा हो जाता है, नॉमनी गोल्ड, तारक, 3-4 दवाइयाँ आई हुई हैं। अब की बार तो सजेंटा वालों ने भी अपना मार्केट में दे दिया है, 3 साल्ट आए हुए हैं, तीनों में से कोई भी आप कर दो, खरपतवार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हम तो 4 साल से ही, अपना तो यही एक्सपीरियंस है। पकाई तक आपने पिछले 3 सालों में कितने पानी लगाए? पकाई तक सर ज़्यादा से ज़्यादा 17 या 18 पानी आते हैं अगर बारिश ना हो। अगर बारिश हो जाए आपके 11-12 पानी में आपकी जीरी पक जाती है आराम से। फिर किसान अक्सर बोलते हैं इस जीरी में झाड़ कितना होगा जी? सर मेरा तो झाड़ तकरीबन ये मान के चलो, मैं पैडलिंग की भी करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, जैसे पैडलिंग की भी करता हूँ। पैडलिंग से अच्छी मेरी की एवरेज आती है। चलो ज़्यादा बड़ी बात तो मैं नहीं कहूँगा। पिछली बार मैंने बनासमती इसी खेत में, जिस खेत में हम खड़े हैं, 60 मन मैंने बनासमती निकाली है। रिकॉर्ड तो अब मेरे पास नहीं है क्योंकि उस टाइम किसी को दिखाने के लिए मेरे पास रिकॉर्ड नहीं था। कंबाइन से कटाई की थी, 60 मन पूरी निकली थी मेरी। और ये एवरेज, आप एवरेज लगा लो, पैडलिंग में आप 60 मन कभी भी बनासमती नहीं निकाल सकते और हमने इसमें निकाली है DSR में। तो किसानों को कैसे भरोसा दिलाया जाए कि जीरी की सीधी बिजाई में
पानी की बचत है, बिजली की समस्या जो बिजली नहीं आती उससे बचा जा सकता है, खेत की ज़मीन जो कद्दू करने में, पाड़े काटने में ख़राब होती है उससे बचा जा सकता है। सीधी बिजाई के इतने सारे फ़ायदे हैं, उसके बाद किसानों को कैसे भरोसा दिलाया जाए कि ये बहुत अच्छी योजना है। सर किसान भाइयों को तो कैसे भी समझाना पड़ेगा। अगर वो नहीं समझेंगे तो उन पे टाइम पे उनको खुद समझना पड़ेगा, या तो उनको खेतों की विजिट कराओ ज़्यादा से ज़्यादा, पूरे खेत में लेके जाओ, पूरे प्लॉट में लेके जाओ। 1-2 एकड़ पे आप मत लेके जाओ, पूरे प्लॉट पे। जैसे अपने डिस्ट्रिक्ट में 4-5 साइट ऐसी हैं जो मतलब आपको बड़ी साइट मिलेंगी, उन खेतों में पूरे में घुमाओ, उनको विश्वास मिलेगा हाँ भाई अच्छी फसल खड़ी है। जिस टाइम आपने बिजाई किया उस टाइम दिखाओ, फिर 1-2 महीने के बाद दिखाओ। जब कटाई होती है ना, कटाई के समय 5-10 दिन पहले आप उस टाइम जिम्मेदारों की विजिट जरूर करवाओ खेतों में। उस टाइम से पता लग जाएगा, क्योंकि पैडलिंग की भी साथ में मिलेगी और DSR की भी साथ में मिलेगी। अपने आप चूज कर लेंगे हाँ भाई DSR भी अच्छी चीज़ है। तो किसान साथियों, हम बहुत सारे किसानों के खेत पर गए हैं, उनकी जीरी कैसी खड़ी है ये भी हमने आपको दिखाया है। अब कोशिश हम ये करेंगे 1 महीने बाद आज जिस खेत में हम आए थे उसकी फिर से रिकॉर्डिंग करें, ताकि आप ये महसूस कर सकें कि जीरी लगाने के 1 महीने बाद सीधी बिजाई वाली जीरी ऐसी लगती है, जब 2 महीने हो जाते हैं, 2.5 महीने हो जाते हैं, ऐसी खड़ी दिखती है। और हम ये कोशिश करेंगे सितंबर में और अक्टूबर में भी उन्हीं खेतों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए जिन खेतों की हमने वीडियो रिकॉर्डिंग जुलाई में की। कोशिश करेंगे उन्हीं किसानों से बात हो जिन किसानों से हमने जुलाई में चर्चा की है, उनके खेत पे जाके उनकी फसल की वीडियो रिकॉर्डिंग की है, उनसे बात की है। वही बात हम अगस्त में कोशिश करेंगे, सितंबर में कोशिश करेंगे, और एक बार जब फसल कटाई का समय आ जाएगा उससे पहले भी बात करेंगे। तो अभी हमने किसान साथी, मैं तो फिर कहूँगा, मैं तो इनको किसान वैज्ञानिक मानता हूँ, भाई अमरीक सिंह गांव हजवाड़ा से बातचीत की है। अगर ये किसान साथी 17 एकड़ की खेती में सीधी बिजाई कर रहे हैं, तो मैं ऐसी कोई वजह नहीं मानता कि दूसरे किसान साथी भी जिनके पास ज़्यादा ज़मीन या कम ज़मीन है वो भी सीधी बिजाई कर सकें। और इसके साथ ही मैं भाई अमरीक का धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने हमें अपना समय दिया और किसान साथियों को ये बताने का प्रयास किया कि आगे आने वाले समय में सीधी बिजाई एकमात्र उपाय है। तो भाई अमरीक का धन्यवाद, और सभी किसान साथी भाई अमरीक से गांव हजवाड़ा में आकर भी मिल सकते हैं। इनका द्वार सभी किसानों के लिए खुला है। धन्यवाद। हम अब अपने किसान साथी अमरीक सिंह जी के खेत पर खड़े हैं, और जो मेरे सामने है वो सीधी बिजाई वाली जीरी का खेत है। हमें अपने आप में ये थोड़ा हैरान करने वाला लग रहा है कि जो खेत 1.5 महीने पहले बहुत सीधा सीधा और ऐसा महसूस हो रहा था वहाँ पर कोई कोई पौधा खड़ा है, अब उसी खेत में किसान साथी देख सकते हैं कितनी अच्छी जीरी खड़ी। ये
सीधी बिजाई वाला खेत है, और जो मेरे पीछे है वो प्योद लगाई हुई जीरी वाला खेत है। और इस खेत को देखकर वास्तव में खुशी हो रही है कि सीधी बिजाई वाली जीरी भी उतनी ही अच्छी होती है जितनी की प्योद वाली, क्योंकि किसान साथी अमरीक जी का मानना है सीधी बिजाई वाली तो बेहतर है। लेकिन फिर भी हम सभी किसान साथी जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनको ये भरोसा दिलाना चाहेंगे कि सीधी बिजाई वाली जीरी में और प्योद वाली जीरी में कोई फर्क नहीं, जबकि सीधी बिजाई वाली जीरी में खर्चे की भारी बचत होती है। अब हम अपने साथी अमरीक जी से पूछेंगे अब तक का उनका जो 2-2.5 महीने का सीधी बिजाई का और प्योद वाली जीरी का तजर्बा है, इस साल कैसा रहा। हालांकि पिछले 4 वर्षों से भाई अमरीक जी सीधी बिजाई को अपना रहे हैं और इनके खेत में धान ज़्यादातर सीधी बिजाई वाला होता है। भाई अमरीक जी, मैं 4 साल से सीधी बिजाई पूरी DSR कर रहा हूँ मैं 4 साल से, और जो मेरा एक्सपीरियंस है इस मामले में, सीधी बिजाई पाड़े वाली जीरी से बहुत बेहतर है, और इसके अंदर अपना खर्चा भी बहुत कम होता है और पानी की बचत बहुत ज़्यादा है। जिस फसल में हम खड़े हैं, ये 1.5 महीने पहले भी हम ऐसे ही बातें कर रहे थे, तो 1.5 महीने पहले ये बिल्कुल इसकी पॉपुलेशन हम देखे तो कुछ भी नहीं थी। अब पॉपुलेशन देखे तो बिल्कुल पूरी इसकी पॉपुलेशन है जीरी की, और अच्छी पैदावार देगी है। और इसके सामने हमारे खड़ी है पाड़े काट के लगाई हुई जीरी, तो दोनों का कंपैरिजन किया जा सकता है भाई कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है। मैं तो किसान भाइयों को यही कहूँगा भाई आप सीधी बिजाई करें जीरी की और अच्छी बचत लें। और दूसरी बात, अब की बार जो सूखे की चपेट में आए हैं सभी किसान भाई आए हैं, मैं तो नहीं आया, मैं भी सभी किसान भाइयों के साथ हूँ, फिर भी सूखे की चपेट के आते हुए फिर भी हमने मतलब कि इसमें मेहनत कर के बड़ी बढ़िया DSR तैयार की है। तो मेरे को दिक्कत कुछ आई है खरपतवार की अब की बार, क्योंकि 4 साल से जिस खेत में हम लगातार DSR कर रहे हैं, मैं थोड़ी खरपतवार की दिक्कत आती है। किसान भाइयों को यही कहेंगे 2-3 साल आप DSR करें, उसके बाद आप इसमें पाड़े काटें या दूसरी फसल करें तो बढ़िया रहेंगे, क्योंकि हम 4 साल से इसी में DSR कर रहे हैं लगातार। थोड़ी खरपतवार की मेरे को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी, थोड़ा एक्सेस मेरा खर्चा हो गया, नहीं तो सारी बचत थी मेरी। खाद की कितनी मात्रा डाल ली आपने इस खेत में? सर जो जिस खेत में हम खड़े हैं इसमें हमने 2 थैले यूरिया के डाले हैं ओनली, ना कोई पेस्टिसाइड डाल ली और ना कोई एक्स्ट्रा और कोई खर्चा डाला इसके अंदर, सिर्फ 2 थैले यूरिया के। और जब हमने बिजाई की थी आधा थैला उस टाइम इसमें DAP का था, सिर्फ यही डाला। और इसमें 8वां पानी हमने अब लगाया है। 2.5 महीने में 8 पानी, तो किसान साथी महसूस कर सकते हैं कि 75 दिनों में भाई अमरीक ने सिर्फ 8 पानी दिए हैं इस खेत में, और जबकि सूखे के कारण। और अब बरसात आ गई, इसमें एक अलग बात है, नहीं तो पूरी दिक्कत थी, सूखे की चपेट में थे, तो बड़ी मुश्किल से 30 एकड़ में एक ही टेबल है, 20-25 दिन में 30 दिन में इसका नंबर आता है, क्योंकि हर रोज़ 2 एकड़ या 2.5 एकड़ हम भरते हैं इसके साथ, तो यही हमारे को परेशानी उठानी पड़ी। फिर भी आपके सामने देख लो जैसी फसल है, अच्छी पॉपुलेशन, अच्छा सिस्टम है। इस खेत में भी मैं दिखाना चाहता हूँ कि झंडे वाली बीमारी का एक भी पौधा नहीं है। किसान साथी पूरे खेत में देख सकते हैं बकानी बीमारी से ग्रसित पूरे के पूरे खेत में एक भी पौधा नहीं है। ये अपने आप में सिद्ध करता है कि सीधी बिजाई वाले खेत में बकानी बीमारी नहीं आती, झंडे वाला एक भी पौधा नहीं है। तो किसान साथियों, हाँ वो अभी करेंगे, अगर प्योद वाली जीरी आप देखेंगे 11-21, उसमें आपको बकानी आएगी, झंडे वाले बहुत सारे पौधे मिलेंगे। लेकिन इस खेत में आप दूर तक देख सकते हैं तो वही है, मेरा तो यहाँ एक भी पौधा ऐसा नहीं है जो बकानी बीमारी से ग्रसित। कई बीमारियों से निजात मिलती है इसमें, बकानी से और तना छेदक से, ठीक है, 3-4 और बीमारियां जो इसमें लास्ट में जब निसरा पे अपना सिस्टम आता है
तो उस टाइम भी इसमें बीमारियां कम आती है। तकरीबन मान के चलो जो ज़्यादातर बीमारी अपने पाड़े काटने वाली में आती है, इसमें नहीं आती। मेन बीमारी तो 11 के अंदर हम बकानी रोग को ही बोलेंगे, जिसको पौधा बढ़ने वाली बीमारी बोलते हैं देसी भाषा में। तो वो इसमें बिल्कुल भी नहीं आती DSR के अंदर, ना बनास्मती में आती ना 11 में आती। तो किसान साथी भाई अमरीक जी के तजर्बे से सबक लें और कोशिश करें कि अपने खेत में भी जीरी की सीधी बिजाई अपनाएं। ये साल तो चला गया, अब हम महसूस करेंगे सीधी बिजाई में काफ़ी बचत है, खर्चे की बहुत बचत है। और मैं तो ये चाहूँगा कि वर्ष 2013 में जो किसान साथी इस कार्यक्रम को देखे, अपने खेत में कुछ ना कुछ हिस्सा सीधी बिजाई का जरूर लगाएं। गांव हजवाड़ा में भाई अमरीक सिंह जी के खेत पर खड़े हैं और जिस खेत में खड़े हैं उस खेत में धान की सीधी बिजाई की हुई है। पिछली 2 वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमने इसी खेत में की थी और आज की वीडियो रिकॉर्डिंग देख के सभी किसान साथियों को पूरी तसल्ली हो जानी चाहिए कि जो जीरी की सीधी बिजाई है वो प्योद वाली जीरी से किसी भी प्रकार कम नहीं है, बल्कि हर मामले में उससे बेहतर साबित होती है। आप चारों तरफ देख सकते हैं, ये सीधी बिजाई का खेत है और दूर तक बहुत ही अच्छी फसल खड़ी हुई है। हमारे ठीक पीछे PR किस्म की धान PR14 जो प्योद वाली धान है, वो प्योद वाला ही खेत है। हम जिस खेत में खड़े हैं उसमें सीधी बिजाई की हुई है, जबकि हमारे जो पीछे पकी हुई जीरी दिखाई दे रही है वो प्योद वाला धान है। तो किसान साथी आप फ़र्क स्वयं ही महसूस कर सकते हैं। अब हम भाई अमरीक जी से उनके पिछले तजुर्बों के बारे में जो सीधी बिजाई के उन्होंने किए हैं उनसे पूछेंगे कि अब वो किसान साथियों को इस खेत में खड़े होकर जहाँ पर हमने सीधी बिजाई करी है, और भाई अमरीक भी बहुत प्रसन्न है, वो अपने तजुर्बे के बारे में किसान साथियों को क्या कहना चाहेंगे। मैं किसान भाइयों आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि 4 साल से मैं लगातार सीधी बिजाई कर रहा हूँ और टोटली क्रॉप की कर रहा हूँ। 11-21 की 30 नंबर की CSIR 30 नंबर और PR वैरायटी में 2 साल से कर रहा हूँ। उसकी भी अच्छी यील्ड मिलती है और अच्छी क्रॉप खड़ी है। और मैं सभी को यही कहूँगा कि पानी की बचत करो, टाइम की बचत करो और अपनी लेबर की बचत करो। तीनों की हमारी इसमें बचत है और आप सीधी बिजाई ही करो, पैडलिंग का काम ना करो। और दूसरी एक और बात है, आपका खेत जो आप बाजरा बोते हो, मकई बोते हो या आप कॉटन बीजते हो, उस जैसा आपका खेत रहेगा। खेत का कोई बिगाड़ नहीं होगा, क्योंकि पैडलिंग में आपको पाड़े काटने पड़ते हैं बार बार, वो चिकनी मिट्टी ऊपर आ जाती है, खरपतवार ज़्यादा होता है, हर चीज़ में प्रॉब्लम आती है पैडलिंग में। आप सीधा DSR ही करो, यही मेरा संदेश है और यही मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ। अगर किसी भाई ने किसी बात का संकोच है, आप फार्म पे आ करके या मेरे फ़ोन नंबर ये लिखा हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। फ़ोन पे बात करके आप फार्म पे आ सकते हो, देख सकते हो भाई कैसी क्रॉप खड़ी है। धन्यवाद। क्या इसको ऊपर से काटने की ज़रूरत पड़ी? नहीं, जो DSR है वो काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बढ़ती ही कम है। अब की बार तो थोड़ी सी बरसात की थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, बरसात ज़्यादा नहीं मिली और पानी की मेरे पास वैसे भी कमी है, क्योंकि 30 एकड़ में एक ही बोर है मेरे पास। फिर भी क्रॉप अच्छी खड़ी है और इसकी चंडवाने की बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है। अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो चंडवानी ये भी पड़ सकती है, फिर इतनी नहीं है, इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, वही आपको बार बार चंडवानी पड़ेगी। इसमें कीड़े और बीमारियों के बारे में बताइए। बीमारी तो आप ये मान के चलो नाम मात्र ही आती है इसके अंदर। ना तो इसके अंदर गोब की जो हम कहते हैं गोब वाली सुंडी होती है, ना तो वो आती है इसके अंदर,
दीमक की प्रॉब्लम जैसे कहते हैं, हमारे यहाँ तो दीमक की प्रॉब्लम कभी नहीं आई। एक गलन रोग होता है अपना, पेड़ा गलन होता है जो फफूंद से होता है, वो भी इसमें बीमारी नहीं आती। कई बीमारियों से इसका छुटकारा मिलता है। पत्ता लपेट नहीं आती इसके अंदर, बाकी सभी क्रॉपों में पत्ता लपेट आई है, इसमें DSR में पत्ता लपेट नहीं आई है। कीड़ों के बारे में बताइए अब किसान साथियों को, क्या इसमें कीड़े भी दूसरी फसलों के मुकाबले कम आते हैं? इसमें बीमारी और कीड़े दोनों दूर दूर रहते हैं। जो हम पैडलिंग में अगर देखेंगे, इसमें ज़्यादा बीमारी मिलेगी, इसमें भी इतनी बीमारी और कीड़े नहीं मिलेंगे। किसान साथियों, हमने भाई अमरीक का मोबाइल नंबर ये आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप खुद उनसे बात करके उनको कितना झाड़ मिला है 11-21 धान का या दूसरी बासमती की किस्में जो उन्होंने सीधी बिजाई कर रखी है, आप खुद पता कर सकें। इसलिए हमने ये फ़ोन नंबर इनका इस कार्यक्रम में हम आपको दिखा रहे हैं ताकि ये जानकारी आप खुद प्राप्त करने की कोशिश करें। तो हम अब तक ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जीरी की जो सीधी बिजाई है वो एक किसानों के लिए फ़ायदे का सौदा है। जल ज़मीन दोनों की अच्छी बचत होती है, ज़मीन हमारी ख़राब होने से बचती है, पानी की लगभग 1/3 से लेकर 1/4 तक बचत होती है। ये सभी किसान साथी जिन्होंने जीरी की सीधी बिजाई करी है वो बार बार ये कह रहे हैं कि पानी की बचत है, बीमारी कम आती है, कीड़े भी कम लगते हैं, ऊपर से कटाई नहीं करनी पड़ती, पौधों का गलन रोग भी कम होता है। जब इतने सारे फ़ायदे किसान साथी पा सकते हैं सीधी बिजाई में, तो फिर मैं सब किसान साथियों से अनुरोध करूंगा कि एक बार इसकी ज़रूर आजमाइश करके देखें। लेकिन आजमाइश करने से पहले जिन जिन किसान साथियों के हमने फ़ोन नंबर अपने कार्यक्रम में दिखाए हैं उनसे ज़रूर बात करें। ज़िले में जो कृषि वैज्ञानिक काम कर रहे हैं खेती बाड़ी वाले महकमे में या कृषि विज्ञान केंद्र में, एक बार उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, वो भी इस बारे में बेहतर मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो कल के लिए आज जल की बचत कीजिए, कल हमारी ज़मीन अच्छी रहे इसके लिए आज ज़मीन को अच्छा रखना ज़रूरी है। और जीरी की सीधी बिजाई ये दोनों काम करती है।